ने मदद सहायता की करते हुए हमें बताया है अगुवाई, रक्षा और क्षमा, इस दोनों, ये तीनों के लिए दाऊद हालेलुया प्रार्थना कर रहा है। उसका पहला आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। जो परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाता है वो हालेलुया उसके ऊपर भरोसा रखता, कभी लज्जित ना होता। मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वो ही लज्जित होंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर की ओर दृष्टि करने के लिए और उसकी ओर भरोसा रखने के लिए हमें भी समय समय पर प्रभु ने सहायता किया है। उसके 4 और 5 पढ़िएगा। यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला। धन्यवाद हो, उसकी चाहत है, बात तो सब कुछ बताता है, तुझ पर भरोसा रखता है, कभी लज्जित ना होगा। लज्जित ना होने का कारण ये व्यक्ति प्रार्थना करते हुए मांग रहा है, मुझे अपना मार्ग दिखला, और आगे अपना पथ मुझे बता दे, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसमें परमेश्वर का स्वभाव, दाऊद की इच्छा और दाऊद का स्वभाव, उनकी सारे प्रकट है। परमेश्वर का स्वभाव यह है, कभी उन पर भरोसा रखने वाले को लज्जित ना होने देंगे, उस पर भरोसा ना रखें तो लज्जित होंगे। धन्यवाद हो। ये हो अपने मार्ग मुझे दिखला, अपना पद मुझे बता, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, क्योंकि मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर तू ही है और कोई उद्धार कहीं से भी नहीं आता। दाऊद अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, तेरी सत्य पर मुझे चला, तेरे मार्ग मुझे दिखला। धन्यवाद हो। हमारे मन में भी हर रोज सुबह उठते समय ये प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मैं सत्य पर मुझे चला। हम तो ये प्रार्थना करता ही नहीं है। उसका आगे 8 से लेके 10 तक पढ़िएगा। यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। इसलिए वो अपने पापों की क्षमा मांगते हुए उसके करीब आने वाले व्यक्तियों को, जो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। नम्र लोगों के न्याय की शिक्षा देगा। वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। किसको मार्ग दिखलाएगा? नम्र लोगों को। बाकी लोग, दाऊद प्रार्थना कर रहा है, वो कितना नम्र है करके उसमें प्रकट है। अब मुझे दिखा करके बताने के बाद वो बोला नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। इसका मतलब दाऊद इसी अवस्था में है, वो नम्र है, मन के दीन है। धन्यवाद हो। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अपना मार्ग मुझे दिखला। और हमें भी ये बात को समझना है, जो नम्र है उसी को ही परमेश्वर अपना मार्ग दिखलाएगा। अगला, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। उनके यानी परमेश्वर के मार्ग में चलाने से उस व्यक्तियों का मार्ग पूरे रीति से करुणा और सच्चाई अनुभव करने की मौका मिलता है। धन्यवाद हो। कितने लोग उसके मार्ग पर चलना चाहता है, सुबह उठकर हालेलुया प्रभु मुझे बुराइयों से बचा। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम इस बात को समझना, हमारे जीवन में जो बुराई होता है, ये बुराई का जड़, हालेलुया, जो पापों का जड़
शैतान है उधर से काट कर हमें अलग किया है। कभी कभी तो हालेलुया ये प्रार्थना तो करना चाहिए। नीति वचन में इस तरीके से आयत मुझे याद आ रहा है, 26 का 20 और 21 पढ़िएगा। 26 का 20 और 21 नीति वचन। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाले नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाले नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। हालेलुया। उधर उधर की बातें, उधर करने वाला, इधर करने वाला, उधर करने वाला, वो नहीं है तो झगड़ा नहीं होता। लकड़ी नहीं है तो आग नहीं होता। धन्यवाद हो। अगला भी आयत पढ़िएगा। जैसा अंगारों में कोयला, और अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, आग में लकड़ी होते हैं, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होते हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हमारे अंदर की बुराई, इसके कारण क्या क्या होता है हमें नहीं मालूम। धन्यवाद हो। इसलिए ये प्रार्थना दाऊद कर रहा है, मुझे अपना मार्ग दिखला। दाऊद अपने विषयों में इस बात को देखना, हर अलग जगह पे उनका अनुभव है। एक बार शाऊल को पकड़ा गया था, मतलब बिल्कुल पकड़ा, वो मार सकता था, उसने क्या कर दिया, हालेलुया, उसके कपड़े का टुकड़ा काट कर ले लिया। मतलब शाऊलियत तू समझ ले, मैं तुझे मार सकता था, लेकिन हालेलुया मैंने तुझे छोड़ दिया। जो नम्र लोगों को परमेश्वर हालेलुया अपना मार्ग दिखलाएगा। अगर झगड़ालू ना होने से, ये स्वभाव हमारे अंदर ना होने से, हालेलुया, जैसे लकड़ ना होने से आग बुझती है, हमारी जीवन की सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिली है। उद्धार हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, तू हमारी उद्धार, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। कहां से उद्धार? बुराइयों से, पापों से उद्धार करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस गहराई को हमें समझना, इसके अनुसार हमें प्रार्थना करना ये जरूरी है। धन्यवाद हो। इसलिए हमारी जीवन की बुराइयों दूर करते हुए मैं कहता हूं, किसी को बुराई हालेलुया किसी के साथ भी ना करें। धन्यवाद हो। परमेश्वर उस मार्ग में मुझे ले चले करके प्रार्थना करें, प्रभु तेरे भलाई की मार्ग में मुझे ले चल। 12, 13, 14 पढ़िएगा उसी का। वह कौन है? ये कौन है जो यहोवा का भय मानता है? ये कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। यहोवा का भय मानकर अपने आप को समर्पण करना, नम्र करना, दीन करना, बुराई से दूर रखना, बुराई से घृणा करना, भलाई की मार्ग को अपनाना। धन्यवाद हो। इसलिए बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें ऐसा मार्ग दिखलाएगा। किसको दिखलाएगा? जो यहोवा का भय मानता है। आगे, वह कुशल से टिका रहेगा। ये कुशल से टिका रहेगा। हमें ऐसा चेहरा देखने से पता चलता है। धन्यवाद हो। लड़काए हुए नहीं चलेगा, हंसता रहेगा, हंसने का मौका देगा, खुशी में रहेगा, खुशी में जीने की मौका देगा। धन्यवाद हो। यही व्यक्ति है जो परमेश्वर के मार्ग में नम्र और दीनता के साथ चलने वाला। धन्यवाद हो। आगे, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। धन्यवाद हो। पृथ्वी हम लोग कहते हैं 37 वचन संहिता में पूरी जगह पर पढ़ते हैं, कौन सी पृथ्वी का अधिकारी? इधर का पृथ्वी का अधिकारी हालेलुया परमेश्वर नहीं देगा। ये तो जलाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर जलाने के लिए रखा है तो इसका अधिकारी नहीं बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अपना पापा हालेलुया
कुछ सामान लेके जलाने के लिए डाल दिया, जलाने के लिए रखा हुआ है, भाई थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़े दिन के बाद मैं जलाऊंगा, उसी में से अपने संतानों को वह ले लिया, ये तेरा है भाग, ये तेरा निज भाग करके नहीं देगा। धन्यवाद हो। इस बात को हमें बराबर समझना, हम इस दुनिया की हालेलुया चीजों को लेकर परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है करके बोलकर बड़े आनंद बना लेते हैं, ये कुछ नहीं है। धन्यवाद हो। उसके संतान, उसके वंश, हालेलुया उसके वंश पृथ्वी के अधिकारी होगा। इसका मतलब उसकी पीढ़ियां, जैसे हम चलेगा हालेलुया 1000 पीढ़ी तक आशीष रहेगा। धन्यवाद हो। अगर हमारी चाल चलन ठीक नहीं है, हम बुराई से चलता है, हमारा पीढ़ी भी उस तरीके से। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, भजन संहिता इस तरीके से लिखा है, पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए धन्यवाद हो प्रभु हमें बुलाया गया है। अलग अलग जगह पर हालेलुया शायद हम बैठे होंगे, अलग अलग अवस्था पर आप बैठे होंगे, इस वचन को बराबर ग्रहण करना, मेरे संतान पृथ्वी का अधिकारी होना, मैंने उसको इस नम्रदाई में, इस हालेलुया मार्ग में चलाए। हम तो इंजीनियर बना के, डॉक्टर बना के छोड़ते हैं, हालेलुया कईयों को मुझे मालूम है, डॉक्टर लोग खुदकुशी करने के लिए, इंजीनियर लोग अपना जीवन बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। मतलब अच्छे मार्ग नहीं सिखाया, अच्छे मार्ग नहीं दिखलाया, ये माँ बाप का कारण है। दुनियादारी दिखाई, हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया मार्ग नहीं दिखलाया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, भजन संहिता लिखने वाला इस तरीके से कह रहा है। धन्यवाद हो। वो कुशल से टिकेगा, और हालेलुया कौन है जो यहोवा का भय मानता है, वो उसकी मार्ग जिससे वो प्रसन्न होता है हालेलुया चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के हालेलुया भेद को वही जानते हैं जो उसे डरते हैं। यहोवा का भेद क्या है? धन्यवाद हो। सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति मिरास में सांझी, उसके समानता में, उसके पुत्र के स्वरूप में होना, हालेलुया ये उनका ये भेद है। हालेलुया पढ़िए एफएसी 3 अध्याय उसका 4 से पढ़िएगा। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों को, हालेलुया आत्मा के द्वारा उस पवित्र प्रेरितों को और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। इसका मतलब ये भेद को जानना है तो आत्मा का भरपूरी चाहिए, अगुवाई चाहिए, उसकी मार्ग में चलना चाहिए। जब तक ये नहीं होता हमारे जीवन में, ये भेद प्रकट करके नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया आप कितना भी कोशिश करो, बुद्धि लगाओ, ज्ञान लगाओ, हालेलुया पूरा अपना सामर्थ्य लगाओ, ये भेद हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए लोग हालेलुया ऐसे चल रहा है, बुराई में चल रहा है। आगे पढ़िए। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। हालेलुया है भेद। धन्यवाद हो। कौन? उससे डरने वाले को, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया उनकी वाचा उन पर प्रकट करेगा। समय नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया इसलिए मैं हालेलुया किस तरीके से जीना है, इस बात को समझना। गलेशियंस 6 का 12-13 हमने पढ़ा है। क्योंकि इस दुनिया की, इस पृथ्वी की, शरीर की बातों पर घमंड नहीं करना। हालेलुया ये भेद जिसको मालूम है,
जो सुसमाचार के द्वारा मिरास में सांची हालेलुया अन्य जाति लोग कोई भी हालेलुया योग्यता नहीं था। यहूदी लोगों के लिए उद्धार आए थे, लेकिन हालेलुया यूनानी लोग बाहर थे। धन्यवाद, अन्य जाति लोग बाहर थे। हालेलुया उधर कोई बदलाव नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। वो गलाती 6 का जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। मसीह के क्रूस के कारण ये कष्ट वष्ट कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये भेद समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पौलुस उधर 11 से पढ़े, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है, तुम ये पता नहीं हालेलुया तुम्हारी आंखें बराबर नजर नहीं है, इसलिए तुम पढ़ा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कहते हैं अरे यार मोटे मोटे हालेलुया अक्षरों में मैं लिखा था। धन्यवाद हो, ये नहीं कि तुम वो अनजान रहे। और देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा था। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वो क्रूस के कारण सताए ना जाएं। हमें मालूम है हालेलुया हृदय की खतना में होना चाहिए, शारीरिक खतना नहीं है, दिखावटी नहीं है। क्योंकि खतना करने वाले तो व्यवस्था पर नहीं चलता, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा में घमंड करो। कल हमने पढ़ा है हालेलुया हृदय की व्यवस्था विवरण 10 का 16 पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 10 का 16। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। ये अपने अपने हृदय का खतना करो, यही है हालेलुया। धन्यवाद हो। इस दुनियादारी से बचकर निकलने वाला हालेलुया हमें मालूम है पापियों की प्रार्थना। अभी प्रभु के दास बताए पापियों की प्रार्थना कैसे प्रार्थना की। कौन धर्मी बनकर चला गया है, धर्मी ठहरा कर कौन चला गया है, अपने पापों को अपनी बुराइयों को दूर करने वाला और इस भेद को समझकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला। पढ़िएगा, इसलिए बोलते हैं अपने हृदयों की अपने हृदयों की खतना करो, खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, आगे को हठीले ना बनो। नम्र बनकर परमेश्वर के भय मानकर दीनता पर उसकी मार्ग पर चलने वाले को उसका मार्ग सिखलाएगा, उनका भेद प्रकट करके देगा, उनकी वाचा उनके ऊपर हालेलुया परमेश्वर पूरा करेगा। धन्यवाद। इधर लिख रहा है क्योंकि खतना करने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलता, पर तुम्हारा खतना कराने इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। मत्ती 23 अध्याय में इसके बारे में पूरे लिखा है, पढ़ लेना घर में। पर ऐसा ना हो कि मैं हालेलुया और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि सब कुछ है। धन्यवाद हो। नई सृष्टि वो कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। हालेलुया। खतना और खतना रहित कुछ भी नहीं है। नई सृष्टि मतलब यीशु मसीह के वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म लेकर उसी समर्पण के साथ बपतिस्मा के द्वारा उनके साथ जुड़कर उसकी जीवन की सी चाल चलने के लिए हालेलुया समर्पण करते हैं। वही सब कुछ है। वही अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हालेलुया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वचन के द्वारा जन्म लिया है। धन्यवाद हो। ये हालेलुया इसलिए कोलोसी 3:10 में भी, एफेसी 4:24 में भी ये लिखा है शायद, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता है। 4:24 बेसी
सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। वही व्यक्ति, धन्यवाद हो। हम दो मैंने पहले बताया था, हम प्राकृतिक मनुष्य, हमारा जो पाप के अधीन ये व्यक्ति को हम बपतिस्मा देकर परमेश्वर के मार्ग में चलाए नहीं चल सकता। हालेलुया, इस पर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ही काम आता है। ये जो शारीरिक मनुष्य को, हालेलुया, प्राकृतिक मनुष्य को, इसको स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए कोशिश मत करिएगा। इसको खाली क्रूस पर चढ़ाने के लिए ही काम आता है। इसलिए मैंने पढ़ा है, जहां लकड़ नहीं है वहां आग बुझ जाती है। जब ये शारीरिक मनुष्य नहीं है तो ये शारीरिकता नहीं है, इच्छाएं नहीं है, दुनियादारी नहीं है। जब ये शारीरिक मनुष्य, हालेलुया, उनको मारता कूटता क्रूस पर चढ़ाते हुए, हालेलुया, उसको बंदी बना कर रखा है, तो ये नए मनुष्यत्व, नए जीवन की सी चाल चलने के लिए, हालेलुया, जो सृजनहार के स्वरूप के अनुसार आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए सारी भरपूरी यीशु मसीह की समानता में होने के लिए कार्य मिल जाता है। धन्यवाद। रोमी 3 अध्याय उसका 19 तक 9 से लेके 19 तक जल्दी पढ़कर जाइए। हालेलुया। हमें तो कोई तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं। हम दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सबके सब पाप के वश में हैं। इसका मतलब सब बच निकल के नहीं जा सकता, सबके सब पाप के वश में है। वो कभी उनको सुधारने की कोशिश नहीं करना, इनको मार डालना ही होता है। सुधार किसका होगा? जो अच्छा बन जाता, लेकिन ये पाप के वश में है तो उनका वंश है, उनका हालेलुया सब कुछ है, ये नहीं बदल सकता। इसलिए हम 1 कोरिन्थी 2:14, हालेलुया, रोमी 8:11 हमने पढ़े, 8:7 हमने पढ़े हैं। हालेलुया, घर में पढ़ लेना, इसको कभी भी नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता। इसलिए एक नया पढ़ लिया, अगर ले लिया तो पढ़ लीजिएगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। इसलिए आत्मा के अधीन नहीं चला सकता, वो चल नहीं सकता। इसलिए हर रोज उसका शारीरिक दशा में चलना चाहता है, बुराई की रास्ते में चलना चाहता है, बचकर निकलेगा नहीं है, क्योंकि वो मानता नहीं है, उनके लिए मूर्खता है। आगे। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक रीति से होती है। और उसका 8:7 पढ़िएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ये शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है, और ना हो सकता है। कौन सी जीवन की आत्मा की व्यवस्था पर उनको डालो, बताओ, समझाओ, बार बार इसलिए बोलता है, 1 या 2 बार किसी पाखंडी को समझा बुझा कर उसको दूर करो, क्योंकि ये समझेगा नहीं। आत्मा के द्वारा जन्म नहीं हुआ, नया सिरे से जन्म नहीं हुआ, जब वचन के द्वारा जन्म नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए पौलुस तंग होकर, धन्यवाद हो, पौलुस तंग होकर बता रहा है, इतने बड़े बड़े अक्षरों में मैंने तुम्हें लिखा था, लेकिन हालेलुया तुम तो शारीरिक दशा में चलना चाहते हैं। आखिर में ये बता रहा है, धन्यवाद हो, 14, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी बात पर घमंड करूं। वो अपना बात बता रहा है, तुम कैसे भी रहो, धन्यवाद हो, किसी बात का घमंड ना करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का घमंड करूं। अपना बात बता रहा है, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इट्स अ पास्ट टेंस, भूतकाल है। अपने विषय में कहो। और बात में बता रहा है, क्योंकि ना खतना रहित
परंतु नई सृष्टि सब कुछ है। बात को समझना है तो समझ ले, और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर, और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। बाकी लोगों के ऊपर शांति नहीं होती। धन्यवाद हो। आगे पढ़ो 2 आयत भी। आगे को कोई मुझे दुख ना दे। इसका मतलब ये बोल बोल कर मैंने कई लोगों को बताता है, मुझे सेवा करना है भाई, दुख मत दे, परेशानी मत दे। इब्रानियों में 13 अध्याय में हालेलुया ये बात 17 आयत लिखा हुआ है, पढ़िएगा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करने देना, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है तो बुराइयां हैं। इसलिए पौलुस बता रहा है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे। सेवा करने के लिए, वचन बताने के लिए अच्छे मन के साथ बैठना पड़ता है। धन्यवाद हो। अच्छे रीति से बैठना पड़ता है, चलना पड़ता है। धन्यवाद हो। प्रभु ने ऐसे लोग हमारी चारों तरफ कर दिया है। पौलुस बता रहा है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। यीशु की दागों को, यानी उसको चिन्ह कहा करता है। ये दाग का अर्थ हालेलुया, जहाँ आजकल ये दिल्ली में भी ये जो गाय वारा चलते हैं, बस सब कुछ ठीक है, गाय तो माँ है, लेकिन अपना हालेलुया अपने मालिक का नाम का पहला अक्षर बड़े लोहा जलाकर उसके ऊपर ऐसे शू करके रख देता है। धन्यवाद हो। इतना इज्जत तो देते हैं, लेकिन ऐसे लगा देता है। ये मेरा धन्यवाद हो। क्या भी जिंदगी में ये दाग ना जाए। किसका दाग है? हालेलुया, यीशु मसीह के क्रूस का। धन्यवाद हो। पढ़िए। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हालेलुया, अपनी देह में लिए फिरता हूँ, मतलब मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। धन्यवाद हो। इसलिए अपना करना है तो कर लो भाई, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। इसलिए मुझे कोई हालेलुया, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। आखिरी आयत हालेलुया मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़िएगा। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। शरीर के साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी नहीं बोला। धन्यवाद हो। तुम सबके साथ भी नहीं बोला, तुम्हारे आत्मा के साथ। एक और बार पढ़िए। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। तुम्हारे आत्मा के साथ रहे। वही स्वर्ग राज्य में जाना है, वही उसके अनुसार चलने वाला जो नए मनुष्यत्व सृजनहार की सारी भरपूरी तक बढ़ना है। मतलब आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर के समान हो जाता है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर हालेलुया आत्मा के अनुसार हालेलुया चलाते हुए हमें उसके समान हमें भी बदल देगा। इस बात तो कितने लोग समझ पा रहा है। धन्यवाद। पहला कोरिन्थी 5:2, गलाती 5:2 हम पढ़ेंगे उसके साथ। पहला कोरिन्थी 5:6 और गलाती 5:2। हाँ पढ़िएगा।
देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हालेलुया। इसका बात तो समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। उसका दूसरा पहला कोरिन्थियों 5:6 भी पढ़िएगा। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर बना देता है। हालेलुया। इस घर में ये 2 अध्याय आपका घर के अंदर पढ़ लेना। धन्यवाद हो। थोड़ा सा खमीर मतलब जरा सा, जो शरीर का घमंड आत्मिक जीवन को खराब कर देगा। धन्यवाद हो। इसलिए करते शरीर पर घमंड बिल्कुल नहीं करना, उसको मारता कूटता क्रूस पर चढ़ाना। भाई तुझे कुछ मिलेगा नहीं, तुझे मृत्यु ही मिलेगी। तू मिट्टी से लिया गया है, तू मिट्टी में मिल जाएगी। धन्यवाद हो। जितना भी हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं, अपने आप को इनकार करना पड़ता है। हालेलुया। आज भी मैं क्लास लेते समय धन्यवाद हो ये बताया कितना शरीर को चमकाते हैं, कितना शरीर को दूसरे को देखने के हालेलुया मेकअप करते हैं। मेकअप मतलब परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है, हम बोल रहे भाई ये तुमने क्या बनाया, उससे बड़ा ज्ञानी मैं हूं, मैं कभी दिखाता हूं। अभी मैं दुकान में जाके निकलता हूं, 10,000 खर्च करके निकलता हूं, कितना सुंदर फोटो बना के रखना। धन्यवाद हो। अगले बारिश से बचकर रखना। परमेश्वर की जो बारिश है ना ऊपर से गिरता है, बचा लेना, धूप से बचा लेना। धन्यवाद हो। मैं कितना सुंदर, जो परमेश्वर ने बनाया वही सुंदर है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बनाया उसके ऊपर मेकअप करना मतलब परमेश्वर को टट्टों में उड़ाना। कितने घंटे लगाते हैं उसके ऊपर। धन्यवाद हो। जितने लोग इस बात को समझ पाता है, जरा सा खमीर पूरे हालेलुया गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। जरा सा। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा उसको। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को हालेलुया खमीर बना देता है। खमीर बना देता है। इसलिए अपने पूरा जिंदगी को बर्बाद करके डालेगा। हालेलुया। सुख से रहेगा भी नहीं, दूसरे को चैन से रहने भी नहीं देगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। सेवा करो, सेवा करने के लिए मौका दो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर चलो और परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले को चलने दो। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के राज्य निकट है। याकूब कह रहा है 4:16 में कैसे अपनी प्रशंसा बढ़ाता है। 4:16 पर अब तुम अपनी डींग मारने पर घमंड करते हो। डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसे है ना, झूठ बोल बोल कर मैं भिलाना हूं, मैं ऐसे करता हूं, वो ऐसा नहीं है, वे ऐसे। जितना भी आए, आजकल तो फोन इसी के लिए यूज करते हैं। क्या लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती बुला कर जाकर यही करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम किसी को मिलने के लिए जाना, वचन सुनाने के लिए जाना, किसी को हालेलुया अपने पास बुलाना, वचन के लिए बुलाना, दूसरा कोई बात नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी बात हमारी ऐसे बीच में आ गए, धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं पूरे जीवन गति को आग लगा देगा। 3 अध्याय में, याकूब के 3 अध्याय में है। कितना बेटा उसका? याकूब 3 अध्याय उसका 6। पढ़िएगा। जीभ भी एक अंग है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोभ है। हम टेस्ट चखने के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये जीभ अधर्म का एक लोभ है और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है। धन्यवाद। सारी देह पर कलंक लगाती है
और जीवन गति में आग लगा देती है। आग लगा देती है। धन्यवाद हो। उसका शुरू से पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो। हालेलुया। जहाज देखो, जहाज भी यद्यपि बड़े होते हैं, उसके प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी ये एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। उसी की तरह जीव भी, वैसे ही जीव भी छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। धन्यवाद हो। जो आत्मा के अनुसार चलता है। धन्यवाद हो। पौलुस बोल रहे इतने बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा था। हालेलुया। अपने शरीर में घमंड करने के लिए ये सब कुछ कराते हैं। बपतिस्मा लेते भी शरीर पे घमंड करने के लिए, क्योंकि ठीक तरीके से उद्धार नहीं पाए, ठीक तरीके से मरा नहीं है, ठीक तरीके से वचन के द्वारा जन्म नहीं हुआ। जब तक ये काम नहीं होगा हम उद्धार नहीं पाए हैं। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए झूठ बोल बोल कर, डींग मार मार कर हम ऐसे बोलते हैं। गलाती हालेलुया 11 से 18 तक आप बराबर घर में पढ़ते रहना। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं 18, हे भाइयों, मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहें। आमीन। ऐसा ही हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को आप समझ लेना। मैं अभी हालेलुया इस जगह पर हालेलुया प्रचार समाप्त करने जा रहा हूँ। धन्यवाद हो। क्या उसकी कृपा हमारी आत्मा के साथ है, यानी आत्मा के साथ मिलकर जो चलते हैं वही परमेश्वर का संतान है। आत्मा आप भी अपनी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देते हैं हालेलुया कि परमेश्वर की पुत्र है। जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वही हालेलुया परमेश्वर के पुत्र हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। तुम आत्मा के अनुसार चलो तो किसी भी से शरीर की लालसाएं पूरी नहीं कर सकते। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये बात को कौन समझेंगे? आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें।